क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कर्मों का न्याय करने वाला देवता स्वयं किसी के सामने असहाय हो जाए तो उस क्षण ब्रह्मांड में क्या होता होगा? क्या वो केवल एक कथा है या उस कथा में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है? ये कहानी है शनिदेव और हनुमान जी के अद्भुत मिलन की। एक ऐसी भेंट जहां दंड और भक्ति आमने सामने खड़े थे, जहां भय और विश्वास की परीक्षा हुई और जहां ये सिद्ध हुआ कि सच्ची भक्ति से बड़ा कोई ग्रह नहीं। शनिदेव, सूर्यपुत्र, न्याय के देवता, कर्मों के कठोर निर्णायक। उनकी दृष्टि को लोग भारी मानते हैं। ज्योतिष में शनि ग्रह को धीमी गति से चलने वाला पर गहरा प्रभाव डालने वाला ग्रह कहा गया है। जब शनि किसी की कुंडली में विशेष स्थिति में आते हैं तो जीवन में परीक्षाएं बढ़ जाती हैं, संघर्ष, देरी, कष्ट, परंतु साथ ही सीख, धैर्य और आत्मबल भी। दूसरी ओर है हनुमान जी, शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक। राम भक्त, जिनके लिए असंभव शब्द का अस्तित्व ही नहीं, जिनकी स्मृति मात्र से भय दूर हो जाता है, जिनकी उपासना में साहस जागता है। लेकिन क्या हुआ जब इन दोनों शक्तियों का सामना हुआ? कथा त्रेता युग की है। लंका में युद्ध की तैयारी चल रही थी। रावण के विरुद्ध राम की सेना समुद्र पार करने की योजना बना रही थी। उसी समय शनिदेव ने सोचा, मैं भी देखूं ये वानर कौन है जिसकी भक्ति की इतनी चर्चा है। क्या इसकी शक्ति सच में मेरे प्रभाव से परे है? शनि का स्वभाव परीक्षा लेना है। वे बिना कारण कष्ट नहीं देते, परंतु कर्मों की परख अवश्य करते हैं। वे जानना चाहते थे, क्या हनुमान की शक्ति केवल शारीरिक है या उसमें ऐसा कुछ है जो ग्रहों के प्रभाव से भी ऊपर है। कहते हैं जब हनुमान जी समुद्र तट पर ध्यान में लीन थे, तब शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए। आकाश गहरा हो गया, वातावरण में एक गंभीरता छा गई। शनि की उपस्थिति ही ऐसी होती है, धीमी पर भारी। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। आज मैं तुम्हारे ऊपर स्थित होऊंगा। हनुमान ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो राम का दास हूं। मेरा जीवन केवल उनकी सेवा के लिए है। यदि ये भी उनकी इच्छा है तो आप अवश्य परीक्षा लें। शनि मुस्कुराए। वे हनुमान के कंधे पर बैठ गए। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब शनि किसी पर चढ़ जाते हैं तो 7:30 या कठिन समय आरंभ होता है। यही प्रतीक उस कथा में भी छिपा है। परंतु हनुमान उस समय क्या कर रहे थे? वे राम नाम का जप कर रहे थे। उनका मन स्थिर था। शनि का प्रभाव बढ़ने लगा, शरीर में भार बढ़ा, वातावरण में तनाव आया, पर हनुमान के होठों पर केवल राम था। तभी युद्ध की तैयारी के लिए उन्हें पर्वत उठाना पड़ा। उन्होंने पूरा पर्वत अपने कंधों पर रख लिया। अब शनि, जो पहले ही उनके कंधे पर बैठे थे, पर्वत के भार के नीचे आ गए। धीरे धीरे पर्वत का दबाव बढ़ता गया। शनिदेव को पीड़ा होने लगी। वे समझ गए कि ये केवल शारीरिक बल नहीं है, ये भक्ति का बल है। ये वो शक्ति है जिसे कोई ग्रह नहीं बांध सकता। पीड़ा से व्याकुल होकर शनि बोले, हनुमान, मुझे मुक्त करो। मैं तुम्हारी भक्ति की शक्ति स्वीकार करता हूँ। तुम पर मेरा कोई प्रभाव नहीं चलेगा। हनुमान ने तुरंत पर्वत नीचे रखा। वे क्रोध में नहीं थे, उनके भीतर अहंकार नहीं था। उन्होंने विनम्रता से शनि को प्रणाम किया। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया, जो भी तुम्हारी सच्ची भक्ति करेगा, जो तुम्हारा नाम लेगा, जो मंगलवार या शनिवार को तुम्हें स्मरण करेगा, उस पर मेरा दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी लोग शनि की 7:30 या कठिन समय में हनुमान जी की उपासना करते हैं। ये केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। शनि कर्मों की परीक्षा लेते हैं, हनुमान साहस और भक्ति देते हैं ताकि हम परीक्षा में टिक सकें। लेकिन इस कथा का गहरा अर्थ क्या है? शनि जीवन में संघर्ष लाते हैं, देरी लाते हैं, हमें हमारी सीमाएं दिखाते हैं। वे हमें तोड़ते नहीं, बल्कि गढ़ते हैं। जैसे लोहे को तपाकर इस्पात बनाया जाता है, वैसे ही शनि मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। हनुमान क्या है? वे अनुशासन है, वे निस्वार्थ सेवा है, वे अहंकार का त्याग है। जब जीवन में शनि का समय आता है तो यदि मनुष्य हनुमान जैसे गुण अपनाए, धैर्य, भक्ति, परिश्रम, तो वही कठिन समय उसे महान बना देता है। इस कथा में पर्वत का भार क्या है? वो जीवन की जिम्मेदारियां हैं। शनि का दबाव क्या है? वो परिस्थितियां हैं जो हमें झुकाने की कोशिश करती हैं। और राम नाम का जप क्या है? वो हमारा आंतरिक विश्वास है। जब विश्वास मजबूत हो तो ग्रहों का प्रभाव भी सीमित हो जाता है। इतिहास और ज्योतिष दोनों में शनि को धीमा ग्रह माना जाता है।
उनकी एक राशि से दूसरी राशि तक यात्रा में लगभग 2.5 वर्ष लगते हैं, इसलिए उनका प्रभाव लंबा और गहरा होता है। परंतु ये प्रभाव स्थायी नहीं, वो आता है, सिखाता है और चला जाता है। हनुमान जी की उपासना में विशेष रूप से शनि से रक्षा की भावना जुड़ी है। कई प्राचीन मंदिरों में शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मन को स्थिर करता है और स्थिर मन पर भय का प्रभाव कम होता है। कहते हैं शनिदेव स्वयं भी हनुमान के भक्तों को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो सच्चे मन से प्रयास कर रहा है, जो अपने कर्म सुधार रहा है, उसे दंड देने की आवश्यकता नहीं। ये कथा हमें डराना नहीं चाहती, ये हमें जगाना चाहती है। कभी कभी जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, लोग साथ छोड़ देते हैं, योजनाएं विफल हो जाती हैं। हम कहते हैं शनि का बुरा समय चल रहा है, पर शायद वो समय हमें कुछ सिखाने आया है। शायद वो हमें हनुमान बनने का अवसर दे रहा है। जब हनुमान ने पर्वत उठाया तो उन्होंने शनि को परास्त करने के लिए नहीं उठाया था, वे अपना कर्तव्य निभा रहे थे। यही इस कथा का सार है। जब हम अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं तो ग्रहों की परीक्षा भी हमें गिरा नहीं पाती। शनिदेव और हनुमान जी का ये रहस्य केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का सूत्र है। भय से बड़ा विश्वास है, दंड से बड़ा सुधार है और ग्रहों से बड़ा कर्म है। अंततः शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे अन्याय नहीं करते, और हनुमान भक्ति के देवता हैं, वे अहंकार नहीं करते। जब न्याय और भक्ति मिलते हैं तो मनुष्य का जीवन संतुलित हो जाता है। तो अगली बार जब जीवन में कठिन समय आए, जब लगे कि सब कुछ भारी हो गया है, तो याद रखिए शायद आपके कंधे पर भी कोई अदृश्य शनि बैठा है, और शायद आपके भीतर भी एक हनुमान जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि अंत में ग्रहों की चाल से अधिक शक्तिशाली है आपका साहस, और कर्मों के न्याय से भी उज्ज्वल है सच्ची भक्ति की ज्योति। इस कथा का सबसे बड़ा और गहरा संदेश ये है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, संघर्ष और परीक्षाएं केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत, धैर्यशील और समझदार बनाने के लिए आती हैं। शनिदेव की 7.5 और उनके ग्रहों का प्रभाव केवल दंड या डर का प्रतीक नहीं है, ये हमारे कर्मों का आईना है, जो हमें ये दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। हर कठिन परिस्थिति, हर बाधा, हर देरी और हर संघर्ष हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को उजागर करने का अवसर है। हनुमान जी की भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य में निष्ठावान और ईमानदार होता है, तो किसी भी दैवीय या प्राकृतिक शक्ति का प्रभाव उसे असफल नहीं कर सकता। भक्ति का अर्थ केवल देवता की पूजा नहीं है, ये जीवन के प्रति निष्ठा, धैर्य, अनुशासन और साहस का प्रतीक है। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं, अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखते हैं और हर चुनौती का सामना ईमानदारी और साहस से करते हैं, तो कठिन समय भी हमें सीख और अनुभव के रूप में मिलता है, न कि केवल दुख और भय के रूप में। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि डर और भय केवल तब शक्तिशाली होते हैं जब हम अपने विश्वास और साहस को कमजोर होने देते हैं। शनिदेव का दंड केवल प्रतीक है उन परीक्षाओं का जो हमें हमारे कर्मों और आचरण के लिए तैयार करती हैं, और हनुमान जी की शक्ति ये दिखाती है कि सच्चा साहस और भक्ति किसी भी भय, किसी भी ग्रह की चाल या किसी भी कठिनाई के सामने टिक सकती है। किसी भी कठिन समय में जब लगे कि सब कुछ असंभव हो गया है, याद रखें कि ये केवल आपके भीतर की शक्ति को परखने का अवसर है। जैसे हनुमान जी ने पर्वत उठाकर शनिदेव को परास्त नहीं किया, बल्कि अपने कर्तव्य और भक्ति के माध्यम से उन्हें प्रभावित किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना शांत और दृढ़ मन से करना चाहिए। जीवन की हर परीक्षा हमें कुछ सिखाने आई है, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास और कर्म के महत्व का पाठ। अंततः ये कथा हमें ये समझाती है कि ग्रहों की चाल, परिस्थितियां और जीवन की कठिनाइयां हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, न कि केवल बाधाएं। हमारे भीतर का साहस, हमारी निष्ठा और हमारी भक्ति उन सभी से अधिक शक्तिशाली हैं। डर, बाधाएं और परीक्षाएं केवल प्रतीक हैं। सच्ची शक्ति हमारी आस्था, हमारा धैर्य और हमारे कर्म हैं। इसलिए जीवन में आने वाली हर कठिनाई को अवसर मानें, अपने मन को स्थिर रखें, अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखें और साहस और भक्ति के साथ हर चुनौती का सामना करें।
याद रखिए, डर से बड़ा विश्वास है, कठिनाई से बड़ा साहस है और कर्म से बड़ा न्याय कोई नहीं। जीवन में यही वो मार्गदर्शक शक्ति है जो हमें हर समय स्थिर, मजबूत और उज्जवल बनाए रखती है।